एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावनाज हैंगआउट। और आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो ना, ये है बॉर्डर। यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं चक्राता। हम दिल्ली से निकले थे सुबह 5 बजे, उस समय रोड बिल्कुल खाली थे और अभी 9:45 हो रहे हैं। और यहाँ से अब आगे का ट्रैवल हम करेंगे चक्राता तक। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो अब चलिए मेरे साथ फटाफट, और पूरा व्लॉग आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग निकले हैं अर्ली मॉर्निंग, तो इतनी सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो हमने नाश्ता पैक किया है और फटाफट निकल लिए हैं। तो यहाँ रास्ते में इतनी प्यारी आंटी थी, इतनी बढ़िया चाय इन्होंने हमें बना के दी। यहाँ से हमने केवल चाय ऑर्डर की है, क्योंकि सैंडविच में साथ में लाई हूँ बना के। तो यहाँ पहले चाय नाश्ता करेंगे, कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और ये जो डिस्टेंस है ना, वो लगभग 7-7.25 घंटे का है। जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतनी जल्दी हम 1-2 स्पॉट और कवर कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि मतलब जैसे ही आप उत्तराखंड में एंट्री लोगे, नेचर आपको पकड़ लेगी और ये लंबा रास्ता आपको बिल्कुल भी लंबा नहीं लगेगा। पता ही नहीं चलेगा कि ये रास्ता कब निकल गया, क्योंकि रीज़न आप सामने देख ही रहे हो, इतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है। मतलब दिल आपका खुश होने वाला है इस ब्यूटी को देख के। ये बेसिकली एक कैंटेरिया है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप अदर जगह से इसे कंपैरिजन अगर आप इसका करते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब एक तो भीड़ नहीं है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है, साफ़ सफाई है। और आप थोड़े टाइम अगर सुकून चाहते हो अपने लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये जो आप मौसम देख रहे हो ना, यहाँ का ये फोग हो रहा है, मतलब मौसम यहाँ का चेंज होता रहेगा। कभी धूप निकलेगी, कभी फोग हो जाएगा, और फोग कभी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और मतलब गाड़ी वाड़ी चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। रास्ते बहुत बढ़िया बने हुए हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब चक्राता पहुंच गए। जो लोग रील्स बनाते हैं और यूट्यूबर हैं, तो उनकी तो यहाँ चांदी होने वाली है। तो भाई मेरा सजेशन तो यही है कि आप फटाफट बस प्लान कर लो यहाँ पे आने का। एक चीज़ ये कि यहाँ फॉरेनर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये शायद सेफ्टी रीज़न की वजह से है। तो अभी हम लोग एंट्री ले चुके हैं चक्राता में, और सामने एक बड़ा सा लिखा आ रहा है चक्राता। तो यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे, थोड़ा वीडियो बनाएंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे। इतना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे, आप ये देखिए नीचे, मतलब ये हवा के साथ हमारे ऊपर आ रहा है और बिल्कुल वाइट वाइट, कुछ भी नीचे नहीं दिखाई देगा। हाँ, लेकिन रोड क्लियर है, और क्योंकि हवा से बिल्कुल जो कोहरा है ना, वो सारा छटता हुआ जा रहा है। और इतने सुंदर व्यू हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू हैं। अगर नहीं प्लान किया है ना भाई, फटाफट कर लो, बढ़िया मौसम है एकदम घूमने के लिए। यहाँ हम कम से कम 20 मिनट रुके और उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकल गए। तो रास्ते में प्लान हमने चेंज कर दिया कि हम पहले होटल नहीं जाएंगे, सीधा टाइगर वाटरफॉल जाएंगे, जो यहाँ की एक फेमस जगह है। क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसलिए तो यहाँ से होती है टाइगर वाटरफॉल के लिए एंट्री, जिसमें अगर आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करोगे तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज यहाँ देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ से ना फिर आपको पैदल बहुत जाना पड़ेगा, लगभग यानी कि 3 किलोमीटर तो आप मान लो, 3-3.5 किलोमीटर। और यहाँ आपको टिकट भी लेनी पड़ेगी। पर पर्सन आपको यहाँ पे 30 रुपये की टिकट लगेगी। 4 टिकट। ये है टिकट चार्ट, किसका क्या क्या टिकट है ये आप फटाफट यहाँ पे पढ़ लीजिए। और हमने भी अपने टिकट्स कटवाए हैं और बस यहाँ से अब सीधा निकल लिए हैं। जहाँ से हमारी एंट्री हुई है, वो लोग अब समझ में आया कि क्यों इतना आपको फोर्स कर रहे थे कि आप ऊपर ही रुक जाइए, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है। आपको बहुत सावधानी से अपनी गाड़ी ले जानी होगी। ये जो रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आप नीचे गाड़ी लाते हो तो थोड़ा अपने रिस्क पे लाओ, क्योंकि हमने तो गाड़ी अपनी ऊपर पार्क कर दी है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वाटरफॉल। ये आप नीचे पानी आपको दिख रहा होगा, बस ये हमें वहाँ जाना है सामने। तो गाड़ियाँ वहाँ भी वैसे पार्क होती है। अगर आपको लगता है कि भाई हम नीचे गाड़ी उतार सकते हैं तो आप लेके आइए, लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ये हैं पार्किंग के चार्जेस। पार्किंग आपको एक ही बार पे करनी होगी, अगर आप ऊपर कर देंगे तो नीचे करने की दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ नीचे पार्क हुई हैं, बिल्कुल टाइगर वाटरफॉल के पास, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको नहीं चलना पड़ेगा। और ये है इसका ऊपर से कुछ व्यू, और पानी का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि इस पानी का जो शोर है वो टाइगर के दहाड़ने जैसी आवाज़ होती है, इसलिए इसका नाम टाइगर वाटरफॉल रखा गया है। तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और अभी यहाँ से मतलब हम लोग जा रहे हैं मेन, जहाँ पे टाइगर वाटरफॉल गिर रहा है। और भाई इसे भी आप रीड कर लो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। और ये है सामने वाटरफॉल। अब इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देती हूँ। ये जो वाटरफॉल है वो इंडिया का सबसे ऊंचा
सीधा झरना है। आप देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 312 फीट है। और ये जो टाइगर वाटरफॉल है वो चक्राता से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे पानी का जो प्रेशर है, पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है और जो इतना ज़्यादा प्रेशर से पानी गिर रहा है कि जो फुहारें आ रही है ना वो आपको एक या 2 सेकंड लेंगी भिगोने के लिए। तो मैं इसे दूर से ही शूट कर रही हूँ क्योंकि पास जाने में बड़ा रिस्की है भाई, क्योंकि वाटरप्रूफ कैमरा हमारा नहीं है। और मतलब आपको अच्छा लगेगा, ये जो फुहारें आपके ऊपर आएंगी ना तो मतलब आप पूरा भीग जाओगे। और पानी बहुत ठंडा है, मतलब ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना मतलब आपको खुश कर देगी, आपकी जितनी भी सफ़र की थकान है उसे ये दूर कर देगी। यहाँ पे है ओल्ड इज़ गोल्ड मैगी पॉइंट। ये एक ही शॉप है जहाँ से आपको मैगी ले सकते हो आप। और ये जो बीच में ये पानी बह रहा है ना, यहाँ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं जिन पे बैठ के आप अपनी मैगी को एंजॉय कर सकते हो। तो मतलब हम लोगों ने भी प्लान किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि यहाँ ये जगह खाली हो तो हम भी बीच में घुस के अपनी मैगी वहाँ लेके जाएँ। शिवा के साथ भी तो बैठेगा वही, एक खाली प्लेट। पापा बैठेंगे। मोहित एक खाली प्लेट लेना इनसे। पापा बैठ जाए। शिवा गरम है अभी, गरम है बेटू अभी। शिवू गरम है बेटा, ठंडी कर दूं? थोड़ी थोड़ी निकाल दे इसको इसमें। हाँ ठंडी नहीं, गरम है, ठंडी हो जाएगी। आपकी है तो सारी, थोड़ी थोड़ी निकाल के खा लो। पहले ये पहले ठंडी वाली खाओ। ये ठंडी वाली आपकी है वो भी। अब वाटरफॉल से हम निकल पड़े हैं सीधा चिरमिरी पॉइंट के लिए क्योंकि हम जाएंगे शाम को ही रूम में। और यहाँ भी आपके कुछ एंट्री टिकट्स हैं जो लगे हैं 100 रुपये। तो मतलब ये एंट्री टिकट तो आपको देनी ही होगी। और ये बेसिकली एक सनराइज़ और सनसेट पॉइंट है। अभी हम आए हैं चिरमिरी सनसेट पॉइंट पे और हम थोड़ा लेट हो गए तो सन तो हो गया सेट अच्छे से खा पी के भाई। और नीचे का आप देखो, बस रुई के आपको बंडल ही बंडल दिखेंगे। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे कोहरा हो रहा है, बादल एकदम नीचे आए हुए हैं और इतनी सुंदर व्यू है। मतलब दिल मतलब बाग गार्डन गार्डन हो गया। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। क्या हुआ, ठंडू लग रही है? ओए कैसी शक्ल हो गई शिवू की। कुछ नहीं आ रहा, केवल वाइट फोग, केवल फोग आ रहा है। छोटा बेबी सांस ले सकते हो। गुच्ची गुच्चू क्या कर रहे हो? तो दिखाना। ओए क्या हम सुबह 5 बजे के निकले और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अब हम सीधा जाएंगे अपने रूम पे क्योंकि सनसेट पॉइंट आए थे, नहीं देख पाए क्योंकि फोग सारा अब हमारी साइड आ रहा है। आप पीछे देखो, सारा वाइट वाइट हो रहा है। ये है सिडार होम्स चक्राता जहाँ हमने लिया है अपना रूम। और ये बिल्कुल मेन मार्केट में ही है, यहीं सामने हमारी गाड़ी उन्होंने पार्क करवा दी है। और बाहर से है ये कुछ ऐसा रास्ता है इसका इधर से। ये है हमारा रूम। तो अभी थोड़ा सामान वामान हमने ऐसे ही डाला हुआ है, सुबह इसको पैक करेंगे। एक डबल बेड मिला है हमें यहाँ पे विद साइड टेबल। और एक डबल बेड मिला है हमें ये सामने है एक कबर्ड। और एक है ये मिरर। और भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है इसलिए इन्होंने यहाँ पे कंफर्टर भी डाले हुए हैं। 2 चेयर हैं, एक टेबल है साथ में। और ये इन्होंने यहाँ पे सोफ़ा यहाँ पे डाला हुआ है। और ये है वॉशरूम यहाँ पे, क्योंकि वॉशरूम भी ठीक है, काफ़ी नीट एंड क्लीन मिले थे। और जो व्यू है रूम के वो हैं कुछ ऐसे। थोड़ा शीशा गंदा हो रहा है इस वजह से, ये नीचे खड़ी हैं गाड़ियाँ सारी। और जो वो सामने जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये मेन मार्केट ही है, ये पूरा यहाँ मार्केट है। यहीं पे बिल्कुल आपको आप मिल जाएंगे यहाँ पे मोमोज वगैरह और जो भी 1-2 छोटी शॉप हैं जहाँ पे आप कुछ भी शॉपिंग अपनी कर सकते हो। शिवा डॉगी है बेटा सामने।
अभी रखो, डैडी को आने दो। हाँ डैडी को आने दो। इनको दोनों को ये अच्छा लग रहा है। चंदना वाले हाँ तो सही। ये देख शॉल एक बार, एक साइज दिखाना अंकल, एक खोल के, एक है ना, सॉरी भैया। और थोड़ा अंधेरे से में खड़े हो जाते हैं आप। हाँ बस ऐसे रहना है ना, थोड़ा उधर साइड देखना, इधर देखना। ले लो। हम लेट हो गए इस काम पे। एक ही उसमें बनते हैं क्या सारे? सब वेज नॉन वेज। वैसे तो जो यहाँ का मार्केट है ना वो 9:30 बजे तक खुलता है। हम लोग जैसे आए घूम के तो हम फ्रेश वगैरह होके अब निकले मार्केट घूमने। थोड़ा सा बहुत छोटा सा है मार्केट, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आज सैटरडे है तो एक दिक्कत हुई है कि मतलब मोमोज नहीं मिले, सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे बहुत जल्दी ही, और काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे ही लौट गए। लेकिन हम थोड़े लकी रहे कि हमें 1 प्लेट वेज मोमोज मिल गए, 1 प्लेट पनीर वाले मिल गए। वो भी हमने 2 अलग अलग शॉप से ट्राई किए, और यहाँ के मोमोज भाई बहुत टेस्टी। अगर आप लोग आते हैं तो मोमोज ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक छोटी सी टिप ये है कि आप जब भी आएँ तो यहाँ टाइमली आ जाएँ ताकि वो मिल जाए, अदरवाइज़ फिर आपको भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हम अपना खाना अंदर रूम में ही पैक करवा के लाए हैं क्योंकि बाहर सब कुछ बंद हो गया, तो हमने सोचा हम अंदर ही खाएंगे। तो हम लेके आए हैं मिक्स वेज, दाल मखनी, और साथ में है राजमा, और ये है हमारी रोटी, और आया है ये सैलेड, और हमारी सबकी थालियाँ ये हैं। और ये है हमारा बच्चा जिसने अपनी लगाई है थाली अलग से, जिसमें डाला है केवल पंजाबी तड़का। 3 सेक्शन है और तीनों में ही पंजाबी तड़का है। ये इसका भोजन है। कौन सा प्लॉट वाले की बात कर रहे हो? अभी बज रहे हैं 10:15 और हम लोग खाना खा के निकले हैं नाइट वॉक पे। बिल्कुल सुनसान रोड है क्योंकि मार्केट 9:30 बजे बढ़ गई थी, सब लोग अंदर जा चुके हैं, कोई नहीं है, बस जो टूरिस्ट आए हैं ना वो ही नाइट वॉक कर रहे हैं। और हमें पता नहीं था भाई इतनी ठंड होगी यहाँ, तो हमने यहीं पे शॉल एक ही परचेज़ की है और वही मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। अगर आप लोग आते हो तो एक जोड़ी कपड़े आप ज़रूर लेके आएँ, ठंड से बचने के लिए होने ही चाहिए। और लाइट में आपको थोड़ा दिखेगा कितना ज़्यादा कोहरा है, ये देखो, हवा से कोहरा थोड़ा और भी ज़्यादा धीरे धीरे घना होता जा रहा है। तो बस अब हम लोग भी वापस जा रहे हैं अपने रूम में। ये जो सामने लाइटें जल रही हैं ना, यही हमारा रूम है, बिल्कुल मेन मार्केट में, सिडार होम्स। अगर आप लोग आते हो तो आप भी इसे बुक कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपसे फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।